नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। इमैनुअल मैक्रोन यानी फ्रांस के प्रेसिडेंट, फ्रांस के राष्ट्रपति का एक ऐसा बयान जिसने सोशल मीडिया पर एक नया जंग छिड़ दिया है। सोशल मीडिया के बाद जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है, सऊदी अरेबिया, यूएई, उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि दुबई, कतर, तुर्की और जितने भी मुस्लिम कंट्री है, जॉर्डन हो गए और इजिप्ट हो गए और बहुत सारे ऐसे भी जगह है जहाँ पे मुसलमान भारी तादाद में रहते हैं किसी दूसरे मुल्क में, वहाँ पर भी एक जंग छिड़ गई है। और वो जो है फ्रांसी प्रोडक्ट, जितने भी फ्रांस के प्रोडक्ट हैं उनका वो बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो है बयानबाजी जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इस्लाम के ख़िलाफ़ किया है, प्रॉफिट मोहम्मद के ख़िलाफ़ दिया, उसके बाद तो ऐसा होना ही था, क्योंकि जो है बिलीफ किसी भी व्यक्ति का बहुत ही पर्सनल मैटर होता है, बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है। तो अब जो है मामला क्या है और किस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया और इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से जो भाषा का इस्तेमाल किया गया वो किस तरह से असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी इन चीज़ों को, मतलब कि मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता। अब आपको बताते कि इमैनुअल मैक्रोन ने क्या ऐसा कहा है और इमैनुअल मैक्रोन के किस भाषा की वजह से, किस कमेंट्स की वजह से पूरे मुस्लिम दुनिया में एक अलग बहस छिड़ गई है। पहले पूरे कारण को जानिएगा, उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर वजह क्या है। एक हफ्ता पहले फ्रांस के एक स्कूल में प्रॉफिट मोहम्मद की जो है न्यूड जो है स्केच बनाई जाती है, तस्वीर बनाई जाती है। उस तस्वीर को लेकर वहाँ के जितने भी मुस्लिम स्टूडेंट हैं उनके अंदर नाराज़गी आती है और नाराज़गी आती है। उस नाराज़गी के बाद जो है रशिया के चेचेनिया, यानी जो सोवियत यूनियन का एक जगह है, मुल्क का नाम है चेचेनिया, जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्र है, वहाँ से एक एक्सट्रीमिस्ट आदमी निकल कर बाहर आता है और वो जो है उस टीचर को बीहेडेड कर देता है, मतलब कि सर कलम कर देता है उस भी स्कूल के सामने। मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति ने भी सर कलम किया है वो उसका मतलब वो इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि इस्लाम कभी भी इन चीज़ों को मतलब कि किसी के खिलाफ करने के लिए इजाज़त नहीं देता है। अब आपको बताते हैं कि उस व्यक्ति को शॉर्ट डेड कर दिया, यानी कि फ्रांस के जो एंटी टेरर ग्रुप है उसने जो है शॉर्ट डेड कर दिया। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं, दूसरी रिपोर्ट ये चल रही है कि जब ये न्यूड जो है स्केच जो है दिखाया जा रहा था क्लास में, तो उस टीचर ने यह भी कहा था कि जो भी मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं उनका जो है एक रिलीजियस बिलीफ है, शायद वो बाहर चले जाए, वो भी मीडिया हाउसेस पे चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फ्रांस की जो है, फ्रांस का जो कैपिटल है, जो राजधानी है, नाम है पेरिस में किस तरह की चीज़ें होती है। पेरिस के एफिल टावर के नीचे 2 मुस्लिम महिलाओं को जो है 6 क्रिश्चियन महिलाएं पकड़ती है, उनके साथ जो है बहुत बुरा सलूक करती है और उसको छुरी से, चाकू से जो है हमला करती है। 6 मरतबा हमला होता है। हमला के बाद जो है वो दोनों महिलाओं की हालत नाजुक हो जाती है। नाजुक होने के बाद हॉस्पिटल रेफ़र किया जाता है ये घटना के बाद। यानी कि पहले घटना ये होता है कि पहले एक टीचर ने जो है प्रॉफिट मोहम्मद की न्यूड स्केच बनाई है। न्यूड स्केच के बाद बवाल होता है तो उस टीचर का सर कलम जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो कर देते हैं। उसके बाद जो है फिर 2 मुस्लिम महिलाएं इसका शिकार होती है और 6 क्रिश्चियन महिलाएं मिलकर फ्रांस के कैपिटल में, वो भी एफिल टावर के नीचे, उनके साथ मतलब कि बुरा व्यवहार करती है, उनको छुरियों से हमला करती है और हमला करने के बाद दोनों महिलाएं जो है हॉस्पिटल में फ़िलहाल एडमिट है। पुलिस ने, अलग बात है कि वो 6 महिलाओं में से 2 महिलाओं को अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद कार्रवाई चली। उसके बाद जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आते हैं और जो एक व्यक्ति ने जिस टीचर का सर कलम कर दिया, मैं मानता हूं कि वो गलत हुआ है और जो कोई भी पनिशमेंट दिया गया वो पनिशमेंट ठीक है, शॉर्ट डेड कर दिया गया है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि एक व्यक्ति के लड़ाई में किस तरह से फ्रांस के पूरे कंट्री में, यानी फ्रांस के हर शहर में, चाहे पेरिस हो या जो भी बड़े शहर है, उन शहरों में प्रॉफिट मोहम्मद के स्केचेस, उनकी तस्वीरें सरेआम कीद कर दी जा रही है। कहीं पर लटका दिया जा रहा है तस्वीर, तो कहीं पर सोशल मीडिया चल रहा है। और इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने किया है वो इस्लामिस्ट टेररिस्ट है, जिनने ये जो है सर कलम किया वो इस्लामिस्ट टेररिस्ट है। और साथ ही साथ ये कहा है कि वो जो भी इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज़म है उसके खिलाफ जो है लड़ने के लिए तैयार है और जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है फ्रांस में रहते हैं उनको धमकाया जा रहा है कि वो इस तरह का काम नहीं करे। ये एक प्रेसिडेंट की बात है। एक प्रेसिडेंट किस तरह से इस तरह का बयान दे सकता है वो सोचने और समझने वाली बात है। अब मुस्लिम ममालिक में आपत्ति किस बात की है? आपत्ति इस बात की है कि एक व्यक्ति ने जो है
जिस व्यक्ति ने उस टीचर का सर कलम कर दिया वो कोई मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, उसने गलत किया तो फिर पूरे ग्रुप पूरे मुसलमानों के खिलाफ जहर क्यों भरा जा रहा है? अगर वो इस्लामिस्ट टेररिस्ट है तो कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया है कि ब्रेंटन टैरेंट जो 2019 में न्यूजीलैंड में 51 मुसलमानों को शहीद कर देता है, फिर उसको मर्डरर क्यों बताया जा रहा है? क्यों उसको जो है क्रिश्चियन टेररिस्ट नहीं बताया जा रहा है? यहाँ तक कि उस वक्त उनको सिर्फ गनमैन करके पुकारा गया था। तो एक व्यक्ति ने जो है गलत किया तो पूरे मुस्लिम दुनिया में उसको टेररिस्ट के तौर पर जो है पूरे मुस्लिम ग्रुप को जो है टारगेट किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। मगर जब एक व्यक्ति ने जो है 51 मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर शहीद किया था, मारा था, कितने परिवार को मतलब कि बेघर कर दिया, तो उसको गनमैन कहा गया। मर्डरर भी बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने नहीं चलाया। तो आप समझ सकते हैं कि नेशनल मीडिया का दोगला चेहरा किस तरह से लोगों के सामने आ रहा है और किस तरह से इमैनुअल मैक्रोन अपने पॉलिटिकल वीपन के लिए सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रही। आप किसी एक व्यक्ति ने जो है कार्टून बनाया, किसी एक व्यक्ति ने न्यूड कार्टून बनाया, वो मामला ठंडा हो गया। उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन सामने आते हैं। सामने आने के बाद पूरे देश भर में जो है मुसलमानों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद की जो है तस्वीरें बनाई जाती है, न्यूड तस्वीरें बनाई जाती है और उसको जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो है पूरी कंट्री में शेयर किया जा रहा है। और इमैनुअल मैक्रोन खुद ये करवा रहे हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ठीक है होना चाहिए, मगर किसी भी धर्म को आहत करके किसी इंसान के बिलीफ को ठेस पहुंचाकर ये नहीं किया जाना चाहिए। जो गलत है कोई भी व्यक्ति करता हो, चाहे अगर मुस्लिम समुदाय के लोग किसी हिंदू के खिलाफ किसी क्रिश्चियन के खिलाफ करते हैं वो भी गलत है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ लोग किसी भी मज़हब के खिलाफ चाहे इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं वो भी गलत है। अब आपको बताते हैं कि क्या सारा मामला इसके बाद क्या चल रहा है। इसके बाद जो है टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दुगान ने इसके ऊपर कहा है कि इमैनुअल मैक्रोन की दिमागी तवाज़न ख़राब हो गया, क्योंकि वो वोट शेयर के लिए जो फ्रांस में लगभग 60 लाख मुसलमान रहते हैं उनके जो है धर्म के साथ उनके बिलीफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये शब्द ज़रूर मैं कहूँगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति जो है की वजह से पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी एक व्यक्ति की वजह से जो है फिर पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड को भी टारगेट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर दोहरा पॉलिसी अपनाया जा रहा है तो वो दोहरा पॉलिसी दोनों जगह होता है। अब इसके बाद मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्री है, सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई, यूएई मतलब कि दुबई, उसके बाद आप कह सकते हैं कि जॉर्डन, टर्की, कोयत, जितनी भी मुस्लिम ममालिक उन्होंने जो है फ्रांसी प्रोडक्ट के बाइकॉट का ऐलान किया, और बाइकॉट के साथ ये भी कह रहे हैं कि ये सारी प्रोडक्ट का बाइकॉट होना चाहिए। अब सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को लिखा है और इन चीज़ों को धड़ल्ले से लोग शेयर भी कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। एक है मोहम्मद अकील, उन्होंने बताया है कि पुटिंग एन इंसल्टिंग पिक्चर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अ फ्रेंच बिल्डिंग इज एन द अनप्रेसिडेंटेड challenge and it is insult a billion and a half of a Muslim around the world. A Muslim we must boycott. फिर उसके बाद आइएगा कि इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही है। फिर उसके बाद आप ये समझिएगा कि फ्रेंच के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री ने उनके सामान का बाइकॉट किया है वो गलत है, और उन्होंने जो कार्टून बनाया था वो गलत नहीं। यानी फ्रेंच के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि कार्टून बनाना गलत नहीं है और जो लोग बाइकॉट कर रहे हैं वो गलत है। यानी कि किसी के साथ किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे समुदाय को कटघरे में लाया जाए, फिर उसके बाद जो है उसके प्रॉफिट के ऊपर इस तरह की टिप्पणी की जाए। आप जो है अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहे हुए एक अलग चीज़ है। अगर उसका अधिकार है कि वो अगर आपके प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे हैं तो वो गलत कर रहा है। अब यहीं पर ये मामला नहीं रुकता है। ये मामला आखिर क्यों इतना तूल पकड़ा हुआ और क्यों इसके ऊपर ज़्यादा बहस हो रही है। 2021 में फ्रांस में इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, और इमैनुअल मैक्रोन एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं, और जो भी एक्सट्रीमिज़म लोग हैं, जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिज़म के नाम पर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वोट शेयर की बात चली है। और ये वही चीज़ है जिस तरह के जो है आप कह सकते हैं कि ट्रंप जो है, जॉय बाइडन ट्रंप अपने तौर पर अमेरिका में कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन जो है रशिया में कर रहा है, नेतन्याहू जो है इसराइल में कर रहा है। तो ये वही चीज़ है। अब आपको एक चीज़ और बड़ी अहम बताते हैं कि लोगों का किस तरह से दोहरा पॉलिसी चला। इमैनुअल मैक्रोन क्या कहते हैं, ये सारा जो खेल होने के बाद इमैनुअल मैक्रोन क्या इस पर कहते हैं, वी विल नॉट गिव इन एवर
we respect all difference and in spirit of peace we do not accept the hate speech and the defend reasonable debate. We will always be in the side of humanity, dignity and universal values. अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति कह रहा है कि हम जो है पीस के तरफ है, किसी एक व्यक्ति के वजह से प्रॉफिट मोहम्मद की तस्वीर को इस तरह से सरेआम न्यूड तस्वीरें फ्रांस में दिखाया जा रहा है और ये व्यक्ति ये कह रहा है कि हम ह्यूमैनिटी की तरफ है। 60 लाख लोगों का जो है जो फ्रांस में रहते हैं और यूरोप में शायद दूसरे सबसे बड़ी कंट्री है मुसलमानों की आबादी के हिसाब से, उसमें मुसलमानों के धर्म के तकलीफ दिया जा रहा है, उनको आहट किया जा रहा है, उनके धार्मिक वैल्यूज़ के साथ खेला जा रहा है और ये व्यक्ति पीस की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद ये व्यक्ति जो है पॉलिटिक्स को लेकर वही चीज़ कर रहा है जो हिंदुस्तान में आरएसएस जैसे लोग करते हैं, जहाँ यहाँ हिंदुस्तान में जो है सत्ता पक्ष के लोग करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी एक व्यक्ति के नाम पर पूरे इस्लाम में टेररिज्म की बात चली है, तो फिर ब्रेंटन टैरन तो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट था, जिसने जो है 2019 में जो है आप कह सकते हैं ना कि वहाँ न्यूजीलैंड में जो है क्राइस्ट चर्च की मस्जिद में घुसकर 51 नमाजियों को, 79 नमाजियों को शहीद कर दिया। अगर जो है आप मानते हैं कि अगर ये जो एक व्यक्ति जिसने बिहेडेड किया वो टेररिस्ट है, वो इस्लामिस्ट टेररिस्ट है, तो आपको ये मानना होगा कि ब्रेंटन टैरेंट जो है क्रिश्चियन टेररिस्ट है और वो सबसे बड़ा टेररिस्ट है, क्योंकि उसने 59 लोगों को मारा है। तो उसको टेररिज्म में सबसे अव्वल दर्जे पर उसको जो है आपको मार्क देना चाहिए। आप अगर गन मैन और आप अगर मर्डरर कह रहे तो मैं ये समझता हूँ कि आप जो हिपोक्रेसी कर रहे हैं और आप डुअल स्टैंडर्ड अपना रहे। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।